Inazuma shines eternal! Ha! Fail! No turning back! Now you shall perish! हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेन बात करने से पहले आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स और मजाक का भी हद होता है। मतलब गेंशिन कि इतना बेकार सा एक मतलब चैलेंज लेके आए हैं जो कि करना एक F2P प्लेयर के लिए या फिर एक नॉर्मल प्लेयर के लिए मुश्किल है, एज वेल एज बिगिनर्स के लिए। तो मैं उस पॉइंट के ऊपर कुछ डिस्कशंस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले गेंशिन ने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, मतलब बहुत पहले से इंट्रोड्यूस कर रखा है, द कॉस्मेटिक्स ऑफ द कैरेक्टर्स डेट आर कॉल्ड एको, जो दिखने में अच्छा है। तो इस वर्जन में दो एकोस इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक है राइडन शोगन और एक है शेनेगा। तो राइडन शोगन का जो एको है वो निकालने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहला बात ये है कि जो इसमें जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, एक फुल टीम आपको यूज़ करना है इन अ लिमिटेड टाइम। आपको एक बॉस को डिफीट करना है, देन यू गेट द एको ऑफ राइडन शोगन। ये चैलेंज कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आप सिर्फ कुजो सारा यूज़ कर सकते हो, थोमा यूज़ कर सकते हो और शेवरूस यूज़ कर सकते हो, जो कि आपका नहीं है, जो कि गेम आपको दे रहा है ट्रायल के तौर से, और सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो वो है राइडन शोगन। बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। तो पहली बात, जो कैरेक्टर्स आपको दिए गए हैं वो वेल बिल्ड नहीं है, जैसे कि कुजो सारा को जो आर्टिफैक्ट्स दे रखा है एंड जो वेपन दे रखा है वो ठीक है, बट कॉन्स्टलेशन C0, और आप सबको पता ही है कि कुजो सारा C0 में बहुत ही वाहियात है। उसके बाद आता है थोमा, वो भी C0 प्लस एक टीम में दो कैरेक्टर नोब्लेस सेट यूज़ कर रहे हैं जो कि कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। उसके बाद आ रहा है शेवरूस को दे रखा है सॉन्ग्स ऑफ डेज पास, जो कि एक ठीक ठाक सेट है, बट स्टिल कॉन्स्टलेशन C0। तो टीम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्लस अगर आपको ये कॉन्स्टलेशन मतलब ये चैलेंज कंप्लीट करना है तो आपका राइडन शोगन जो है वो वेल बिल्ड होना ज़रूरी है। एज एन F2P प्लेयर मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स उसका सिग्नेचर नहीं निकालते राइडन शोगन का, प्लस कॉन्स्टलेशंस भी कोई प्लेयर्स हैं, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स ये जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कॉन्स्टलेशन, क्योंकि राइडन शोगन C0 में बहुत ज़्यादा औसम है एंड शी इज़ अ गुड कैरेक्टर, फ्लेक्सिबल कैरेक्टर है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि राइडन शोगन एज एन F2 प्लेयर आप कैसे निकाल सकते हो राइडन शोगन का एको। तो ये रहा एक मेन प्रॉब्लम जो मैंने आपको बोला, टीम प्रॉब्लम। उसके बाद इसका जो बफ दिया जा रहा है बहुत एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिया जा रहा है, जैसे कि 10 सेकेंड्स के लिए आपको क्रिट डैमेज मिलेगा, समथिंग अराउंड 150% 10 सेकेंड्स के लिए, लिटरली 10 सेकेंड्स के लिए। और उस 10 सेकेंड्स के बीच में जो राइडन शोगन का जो बर्स्ट है उसमें ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 3 to 4 सेकेंड्स का टाइम कंज्यूम हो जाता है। प्लस और जो ये चैलेंज जब स्टार्ट होता है आपके कैरेक्टर्स 0 एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो राइडन शोगन का जो बर्स्ट है उसका सबसे हाईएस्ट कंज्यूम है एज एन एनर्जी कॉस्ट, वो है 90। उसके बाद कुजो सारा का जो बर्स्ट है वो भी एनर्जी कॉस्ट है उसका 80। देन थोमा का जो बर्स्ट है वो भी कंज्यूम करता है 80। उसके बाद सिर्फ शेवरूस है जिसमें एनर्जी कॉस्ट 60 है, बट स्टिल देयर आर 3 कैरेक्टर्स जिनका एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत है। तो ये हो गया और एक प्रॉब्लम। तो इससे पता चल रहा है कि हम लोग को रोटेशन और टाइम
बहुत सोच समझ के देख के रोटेट करना पड़ेगा कैरेक्टर्स को, नहीं तो थोड़ा सा भी मिस्टेक और चैलेंज कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड इसमें और एक प्रॉब्लम ये है कि जो बॉस है ना, इसका बहुत सारा फेज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा RNG टाइप है। मतलब कभी भी कुछ भी करने लग जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, तो कभी जब वो अपना एक डिवाइडिंग फेज़ है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, उसमें समथिंग अराउंड आपका 7 to 8 सेकेंड्स वेस्ट होता है, और इसमें 1 सेकेंड का भी बहुत ज़्यादा कीमत है इस चैलेंज में। क्योंकि मैंने ये चैलेंज बहुत बार, इतना बार ट्राई किया, जिसका कोई हिसाब नहीं है, तब जाके मुझे एक परफेक्ट रोटेशन मिला, फिर जाके मैंने राइडन काई को निकाल पाया। सो गाइस, ये गाइड सिंपल नहीं होने वाला है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये इजी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप लोगों को बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके शायद से आपका लक चमक के शायद से आपका रोटेशन सही हो जाए एंड आप इस बॉस को एक ही बार में डिफीट कर सकें। और टाइम लिमिट है समथिंग अराउंड 1 minute 30 seconds, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है मेरे हिसाब से। तो मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि रोटेशन कैसा होना चाहिए और किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो रोटेशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मेरा राइडन शोगन को किस तरीके से बिल्ड किया। आप भी समथिंग अराउंड वैसे बिल्ड करके शायद से आप सेम आउटकम निकाल पाए। तो मेरा राइडन शोगन C0 कॉन्स्टलेशन है एंड हर टैलेंट इज़ 999 एंड हर अल्ट इज़ क्राउंड 10 एंड आर्टिफैक्ट्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका 4 पीस एम्बलम सेट, जो कि उसका सिग्नेचर सेट है और सबसे बेस्ट सेट है। एंड सैंड में मैं यूज़ कर रहा हूँ अटैक सैंड, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा राइडन शोगन का अटैक बहुत ही ज़्यादा कम है और अटैक का ज़रूरत है समथिंग अराउंड 1800, और पायरो रेजोनेंस से थोड़ा बहुत अटैक बूस्ट मिल जाएगा 25% का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बट स्टिल मेरा अटैक कम था तो मैंने अटैक सेंस पकड़ा के रखा है। आप लोग एनर्जी सेंस भी जा सकते हो अगर आपका अटैक का परसेंटेज अचीव हो रहा है तो। देन यू कैन यूज़ इलेक्ट्रो गॉबलेट, जो कि सही रहेगा, बट इलेक्ट्रो गॉबलेट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, सो यू कैन यूज़ अटैक गॉबलेट 2। उसके बाद मैंने क्रिएटेड सर्कुलेट यूज़ कर रखा है, और उसके बाद वेपन में मैंने यूज़ कर रखा है फुली रिफाइंड द कैच एंड आई डोंट हैव अ सिग्नेचर, आप लोगों को बताने के। उसके बाद ये है मेरा राइडन शोगन। देन मैं आपको रेशियो दिखा देता हूँ। मेरा राइडन शोगन का रेशियो समथिंग अराउंड क्रिट इज 72 एंड क्रिट डैमेज इज 113 एंड एनर्जी चार्ज इज 224। तो समथिंग एस्टिमेट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्रिट रेट समथिंग अराउंड 70 प्लस ही रखना है। देन क्रिट डैमेज 120 होने से भी चल जाएगा, क्योंकि 10 सेकेंड्स का फेज़ आपको मिलेगा जिसमें आपको 150% क्रिट डैमेज का बूस्ट मिलेगा। बट उस समय आपको बर्स्ट करना है, उसी समय आपको राइडन शोगन का बर्स्ट करना है, जिससे कि आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज डील कर सको। एंड एनर्जी रिचार्ज समथिंग अराउंड 230 या फिर 230 प्लस, इट्स अ गुड रेशियो। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रोटेट कैसे करके करना है इस बॉस को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्लो एंड स्टेडी वे में बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सा कैरेक्टर कब स्विच करना है और कैसे करके क्या एनर्जी पार्टिकल्स कलेक्ट करना है और कब क्या यूज़ करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक थंडरिंग सर्ज करके एक इंटरवल आएगा जिस समय आपका राइडन शोगन का क्रिट डैमेज इंक्रीज होगा। नोट सिर्फ राइडन शोगन का क्रिट डैमेज, नॉट अदर कैरेक्टर्स, ओके। देन अगर आप ओपोनेंट को नॉर्मल अटैक्स मारोगे तो 4 इलेक्ट्रो पार्टिकल्स जनरेट होगा एवरी 25 सेकेंड्स, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसके ऊपर एकदम रिलाई नहीं करना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ रोटेट कैसे करके करना है। तो सबसे पहले कुजुसारा यूज़ करना है, कुजुसारा का स्किल यूज़ करना है। उसके बाद थोड़ी देर तक रुकना है, जैसे कुछ देर उसका स्किल का टाइम थोड़ा वो हो जाएगा, स्टार्ट करना है, फिर चार्ज शॉट करना है बॉस को, फिर राइडन शोगन में स्विच करना है, फिर राइडन शोगन का स्किल। तो ऐसे करके करते रहना है। पार्टिकल्स जनरेट हो गया, इसी समय थोमा का स्किल यूज़ करना था। थोमा का स्किल यूज़ करके थोमा का स्किल आ गया। देन कुजुसारा का ई, देन शूट। इसी समय
शूट करने का राइडेन शोगन का इस समय में अगर आप शेवरूस का स्किल यूज़ करके राइडेन शोगन का बर्स्ट देते हो तो एक अच्छा नंबर ऑफ डैमेज आप डील कर सकते हो। ये थोड़ा सा फास्ट करना है, मैं आप लोगों को स्लो बता रहा हूँ, ऐसे करके आप कर सकते हो। देन इस समय तक आप सबका बर्स्ट ये सब आ जाएगा, आपको रोटेट करना है। शेवरूस का अर्ल्ट, फिर ये, फिर कुजोसारा का अर्ल्ट, देन राइडेन शोगन का बर्स्ट भी इस समय तक आ जाना चाहिए। तो ये वाला अगर रोटेशन आप परफेक्टली कर लेते हो तो आप एटलीस्ट इस बॉस का 1/4 हेल्थ मतलब आराम से ख़त्म कर सकते हो, मतलब ईजी वे में ख़त्म कर सकते हो अगर आपका राइडेन शोगन अच्छे से बिल्ड है और आपने रोटेशन सही तरीके से किया है। और इसी समय में आपको इस एक पेट को हराना पड़ेगा जो कि इसका डिवाइडिंग फेस है। और इस डिवाइडिंग फेस के समय में अगर इस वाले को मतलब ट्राइंगल वाले इसमें अगर रिंग आता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बात है। इसको आप आराम से डिफीट करके देन यू कैन डू द रोटेशन एंड डिफीट इट। तो यही था एक सही रोटेशन जो मैंने आपको बताया है। तो फिर से मैं आपको स्पीड वे में दिखाऊंगा कि रोटेशन कैसे। आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा मेरा स्पीड रन। स्टिल आई वॉज एनेबल टू कंप्लीट द बॉस, डिफीट द बॉस, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टफ बॉस है। एंड जब मैंने इस बॉस को क्लियर किया था तब मेरा रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, तो आई एम रियली सॉरी, मैं वो क्लिप आप सबको प्रोवाइड नहीं कर सकता। बट स्टिल जिस तरीके से मैंने रोटेशन किया, आप अगर उसी तरीके से रोटेशन करते हो, आई नो कि आप लोग इस बॉस को क्लियर कर सकते हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, बहुत बार ट्राई करना पड़ता है तब जाके आप इस बॉस को क्लियर कर सकते हो। ये गेंशिन का एक सिंपल सा बिजनेस माइंडसेट है कि वो लोग चाहते हैं कि आप राइडेन शोगन का सिग्नेचर निकालो, देन आप उसके कॉन्स्टलेशंस में थोड़ा इन्वेस्ट करो, एक पैसा कमाने का अच्छा तरीका। तो मैं बोलूँगा कि वो ना करके आप थोड़ा बहुत और एक बार ट्राई करो, आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिला होगा, एक लाइक बटन प्लीज़, ये तो बनता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। प्लस कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल इफ़ यू वांट मोर एंड मोर कंटेंट अबाउट गेंशिन इम्पैक्ट, टिप्स, गाइड्स एंड मेनी मोर। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।